नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल। मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। बिहार में इन दिनों शादी विवाह का सीजन चल रहा है। पुलिस और प्रशासन के सख्त निर्देश के बाद भी लोग समारोह में फायरिंग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। खबर सारण से है, जहां सिंगर निशा उपाध्याय को एक कार्यक्रम की प्रस्तुति के दौरान गोली लग गई। घटना सारण के जनता बाजार के सेंदुआर गांव की है। सिंगर निशा उपाध्याय अपनी टीम के साथ उपनयन संस्कार समारोह में प्रस्तुति देने के लिए पहुंची थी। कार्यक्रम चल रहा था। निशा के गानों पर नर्तकियां नाच रही थीं और कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे। तभी निशा उपाध्याय के पैर में गोली लग गई। निशा का इलाज फिलहाल पटना के एक प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल निशा उपाध्याय की हालत खतरे से बाहर है। निशा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस घटना के बाद से कई सवाल भी उठ रहे हैं। तो सिंगर निशा उपाध्याय को गोली लगी है। दरअसल वो उपनयन संस्कार के कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रही थी और उसी दौरान उनके गानों पर कुछ नर्तकियां डांस कर रही थी स्टेज पर। तब तक लोग अचानक से फायरिंग भी करने लगे। उस दौरान जश्न को लेकर यह फायरिंग की जा रही थी और फायरिंग के दौरान ही एक गोली सिंगर निशा उपाध्याय के पैरों में जा लगी। हालांकि निशा उपाध्याय अभी खतरे से बाहर है। उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें, किस तरह से निशा उपाध्याय के पांव में गोली लगी। और इस घटना के बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। न्यूज 18 पूछता है कि आखिर सख्त निर्देश के बाद भी लोग क्यों नहीं बाज आ रहे हैं। लगातार घटनाओं के बाद भी समारोह में फायरिंग क्यों हो रही है। सवाल यह भी है कि क्या कार्रवाई नहीं होने से बढ़ रहा है लोगों का मन, क्योंकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से कई तरह के आदेश हैं, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हो रहा। शायद पुलिस प्रशासन को यह निर्देश है कि अगर कोई अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए और उसे पूरे जीवन के लिए बैन कर दिया जाए, यानी कि उसको कोई लाइसेंस ना मिले। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, लाख सख्ती की जाती है, कई तरह के निर्देश पटना पुलिस मुख्यालय से निकलते हैं, लेकिन क्या माना जाए, क्या वजह है कि वो निर्देश जिलों तक पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देते हैं और शायद यही वजह है कि इस तरह की घटनाएं नहीं रुक रही हैं। देखिए, बिल्कुल अलीम, जिस तरह की घटना हुई है उस पर यह सवाल मौजूद है, क्योंकि जो निर्देश है वो महज 4 दिन पहले एडीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से जारी किया गया और बड़े ही तामझाम के साथ इस आदेश को जो है तामील में लाने की बात कही गई। यहां तक कि एडीजी मुख्यालय ने यह भी कहा कि जो भी ऐसे हर फायरिंग। चलिए अमित, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ सिंगर देवी जुड़ी हुई हैं। देवी जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग अक्सर इस तरह के कार्यक्रम में जाते हैं, प्रस्तुति देते हैं, किस तरह का खतरा आप महसूस करती हैं और क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बाद? हाँ बिल्कुल, मुझे भी न्यूज पता चला कि निशा उपाध्याय जी को गोली लग गई है। खैर, खुशी की बात यह है कि वो सुरक्षित हैं। उनकी इस तरह की घटनाओं में जान भी जा सकती है लोगों की, तो ये काफी मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि कलाकार जो है लोगों का मनोरंजन करने के लिए पहुंचते हैं और कई सारे जो लोग हैं इस बात को नहीं समझ पाते हैं और गोलियां चलती हैं और उनको ये लगता है कि ये खुशी का इजहार हो रहा है, लेकिन कई बार इससे बहुत ही घातक हो सकता है। प्रशासन को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए कि जो भी सांस्कृतिक प्रोग्राम है कम से कम उसमें इस तरह की जो वारदात है, इस तरह की जो लोग गोलियां चलाते हैं, इस चीज पे तो बिल्कुल ही बैन होना चाहिए। क्योंकि कला जो है वो तो नाचने के लिए होता है, गाने के लिए होता है, उत्सव मनाने के लिए होता है और इस तरह की जो बातें आप देखिएगा, शादियों में भी कई बार लोगों को गोलियां लग जाती है। लोग सोचते हैं कि खुशी का इजहार करने के लिए हम गोली चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। देवी जी, इस तरह के फायरिंग पर, जश्न के माहौल में इस तरह की अगर फायरिंग होती है उस पर रोक है, लेकिन आपको क्या लगता है, आप भी कई कार्यक्रमों में जाती हैं, प्रस्तुति देती हैं जहां लोग काफी उत्साहित होते हैं, क्या जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से लापरवाही होती है जो लोग इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते हैं एक के बाद एक?
हाँ, बिल्कुल लापरवाही है और मैं प्रशासन से कहना चाहूँ कि इस तरह की चीजों पे बिल्कुल बैन होना चाहिए और लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए कि कई बार ऐसा भी होता है, लोग नशे की हालत में होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है कि वो गन कहाँ चला रहे हैं, कहाँ फायरिंग कर रहे हैं और बहुत सारी जिसको कह सकते हैं दिक्कतें आती हैं। तो प्रशासन को भी चाहिए और जो लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि ये जो गोली चलाना है ये बहुत ही घातक है। इससे कई बार आपके परिवार के लोगों को गोली लग सकती है, आपके जो आपके परिजन हैं उनको लग सकती है। इसलिए इन सारी चीजों पे बिल्कुल बैन होना चाहिए और लोगों को भी, प्रशासन तो अपनी जगह है, लोग को भी खुद ब खुद अपने आप को जिसको कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की जरूरत है। देवी जी, सख्त निर्देश पुलिस मुख्यालय से निकलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जिला प्रशासन की कमी है जो ये निर्देशों का पालन नहीं हो पाता है। आपसे हम जानना चाहेंगे एक कलाकार के नाते, अगर आपके सामने ऐसे सिचुएशंस आए या क्या कभी ऐसे सिचुएशंस आए हैं कि आप कहीं प्रस्तुति दे रही हो, इस तरह की फायरिंग हो रही हो, अगर आता है तो आप क्या करेंगी? बिल्कुल, मैंने कई बार ऐसा देखा है कि कई बार लोग फायरिंग करना शुरू कर देते हैं, तो मैं तो सिंपली उन लोगों को बोल देती हूँ कि अगर आपको कार्यक्रम अगर ये इसको कंटिन्यू रखना है तो आपको फायरिंग बंद करनी होगी, नहीं तो हम लोग इस स्थिति में प्रस्तुति नहीं कर पाएंगे। अपनी तरफ से हम लोग ऐसी बातें कहते हैं। देवी जी, कलाकारों को भी क्या ऐसा चाहिए कि इस तरह की प्रस्तुति होती है, जो आयोजक होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप लोग कहीं भी जाते हैं कोई प्रस्तुति देने तो एक आयोजक होता है, तो आयोजक से भी इस तरह की बात कही जाए कि इस तरह की घटनाएं ना हो, इस तरह की चीजें ना हो? ऐसा बिल्कुल होना चाहिए। जनरली आजकल तो मैं देख रही हूँ कि काफी कंट्रोल्ड है। आज से 10 साल पहले फायरिंग और ये सब ज्यादा हुआ करती थी। अभी तो मैं देख रही हूँ कि लोग भी काफी बेटर हुए हैं, लेकिन फिर भी कई जगह ऐसा हो रहा है। तो डेफिनेटली आयोजकों को भी इसका ध्यान रखना चाहिए कि कलाकार जो है वो आपका मनोरंजन करने आते हैं, लोगों को ताजगी देने आते हैं और उनको गोली लगे, ये कितनी मतलब शर्मनाक बात है, कितनी दुखद बात है। वो भी किसी की बेटी है, किसी की परिवार की बच्ची है, तो डेफिनेटली लोगों को इसका ध्यान रखना चाहिए। देवी जी, तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कितना खतरनाक हो सकता था अगर ये गोली कहीं और भी लग सकती थी, और कितना एक डर का माहौल बन जाएगा अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कलाकारों के लिए। बिल्कुल, जो कलाकार है वो भी मंच पे जाने से डरेंगे और ये ऐसी पहली घटना नहीं है, पहले भी कुछ कलाकारों को गोलियां लगी हैं और इस पे बिल्कुल रोक लगनी चाहिए। आयोजकों को भी इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो कलाकार आए हैं, आपकी धरती पे आए, दूर से लोग आते हैं, उसकी सुरक्षा उनकी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। देवी जी हमारे साथ, हमारे सहयोगी अमित लगातार बने हुए हैं। अमित, सवाल यही है कि निर्देश निकलता है पुलिस मुख्यालय से, लेकिन क्या वजह है कि जिला प्रशासन के सामने आते आते, जिलों तक पहुंचते पहुंचते वो निर्देश बेदम हो जाते हैं और इस तरह की घटनाएं एक के बाद एक हो रही हैं? देखिए, बिल्कुल अलीम, वही बात मैं बता रहा था कि इस तरह के आदेश 4 दिन पहले भी निकले हैं और इसके पहले से भी ये आदेश जो है वो जारी किए गए हैं गृह विभाग के द्वारा। जब लाइसेंस निर्गत होता है तो उस समय भी इन बातों को साफ तौर पे उल्लेखित रहता है, लाइसेंस जब दिए जाते हैं जिला प्रशासन की तरफ से, कि आप बेवजह अपने हथियार का नुमाइश नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जान माल का जब तक खतरा ना भारी भरकम हो तब तक आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन लोग उन तमाम नियम कायदे कानून को धता बताते हुए नजरअंदाज करके इस तरह से हर्ष फायरिंग करते हैं और यही वजह है कि एडीजी पुलिस मुख्यालय ने 4 दिन पहले एक बार फिर से इस आदेश को दोहराते हुए जिले के जो पुलिस कप्तान है, जिला प्रशासन है, उनको दिया कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन ये कार्रवाई जो है होने के बजाय ये आदेश जो है वो फाइल में दब कर रह जाते हैं और यही वजह है कि आज इस तरह की तस्वीर जो है वो सामने आई है। जब निशा जो है वो अपना कार्यक्रम कर रही थी तो उस दौरान जो अपराधी थे या लोग जो थे उन्होंने हर्ष फायरिंग की और फिर उसके चपेट में निशा आई है। हालांकि बिल्कुल सही कहा देवी जो है उनके द्वारा जो बातें कही गई कि ये सुखद बात है कि निशा जो है वो खतरे से बाहर निकल आई, लेकिन आखिर ये आदेश जो है इस पर तामील कौन करेगा, कब तक कार्रवाइयां होंगी, ऐसे लोग सलाखों के पीछे कब पहुंचेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस सवाल को लेकर के जब हम एडीजी पुलिस मुख्यालय से बात करना चाहे तो उन्होंने साफ तौर पे फिलहाल इस मसले पे बात करने से मना कर दिया और कहा
कि शुक्रवार को हम बात करेंगे, तो कल उनसे हमारी बात होगी, जो भी बातें होगी वो हम दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर सिस्टम कहां है? वो सिस्टम जिसके ऊपर जिम्मेवारी है ऐसे लोगों के खिलाफ नकेल कसने की, हॉर्स फायरिंग पर रोक लगाने की, हॉर्स फायरिंग अगर कोई करता है तो उनके लाइसेंस को रद्द करने की, उस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाने की, तो इस पर कार्रवाई नहीं होती है। अगर हुई होती तो एक डाटा जरूर हमारे सामने होता, चाहे पटना जिला प्रशासन हो, पुलिस मुख्यालय हो, गृह विभाग, उनके तरफ से जरूर दिया जाता। लेकिन सवालों को टालना, नजरअंदाज करना कहीं न कहीं यह बताता है कि आदेश जो है वो सिर्फ सुर्खियों तक रहने के लिए जारी किए जाते हैं। चलिए अमित, आपके पास हम लौटेंगे। हमारे साथ शिखा सिंह राजपूत भोजपुरी गायिका हैं, वो जुड़ी हुई हैं। शिखा, आज एक कार्यक्रम के में प्रस्तुति के दौरान निशा उपाध्याय जो सिंगर है उनके पांव में गोली लग गई। लोग जश्न के माहौल में फायरिंग कर रहे थे और उस दौरान ये गोली लगी है। इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो ये कलाकारों के लिए कितना बुरा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल सही कहा आपने। इस तरह से जो आए दिन हमेशा देखने को मिलता है कि स्टेज पे कोई भी सिंगर परफॉर्म करे, चाहे वो डांसर हो, सिंगर हो, और बाकी के ऑडियंस, जहां तक कि बिहार में एक और चीज मैं कहना चाहूंगी, लोगों को पता है कि दारू बंद है, शराब बंद है, लेकिन हम लोग आर्टिस्ट लोग देखते हैं कि हर कोई जब कहीं भी कोई फंक्शन हो, चाहे वो छोटा फंक्शन हो या फिर बड़ा फंक्शन हो, हर जगह कहीं ना कहीं लोग ड्रिंक करके भी और बिना ड्रिंक के भी हर फायरिंग के जरिए जो है स्टेज पे इस तरह से करते हैं जैसे लगता है कलाकार नहीं, बस मतलब उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। हम लोग इस चीज को झेलते हैं, हम लोग अवॉइड करते हैं बहुत हद तक कि इस तरह के शो या कार्यक्रम में ना जाए, बट फिर भी कहीं ना कहीं होता है ना कि कुछ अच्छे लोगों के जरिए जा रहे हैं, उन पे भरोसा करके, विश्वास करके, उसके बावजूद भी 100 के भीड़ में एक ना एक वैसा इंसान मिल जाता है जो इस तरह से करते हैं, और भुगतना हम कलाकारों को पड़ता है। शिखा जी, हम कलाकारों का पड़ता है। जी शिखा जी, आपको नहीं लगता कि इस तरह के जब भी आयोजन होते हैं, जाहिर सी बात है कि आप किसी आयोजक के थ्रू ही जाते होंगे इस तरह के कार्यक्रम में, तो कहीं ना कहीं वो आयोजक भी जिम्मेदार है, क्योंकि यहां पर व्यवस्थाओं को बनाना, आपकी सुरक्षा हो या आपके तमाम व्यवस्थाओं को देखना उनकी जिम्मेदारी है। बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं सही है, आयोजक तो जिम्मेदार होते ही है, लेकिन इसमें आर्टिस्ट भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। हम अपनी बात बता रहे हैं, जैसे हम लोग जाते हैं तो पहले तो सेलेक्ट करते हैं कि इस तरह के ऑर्गेनाइजर, उनका देखते हैं कि किस तरह का, किस टाइप का वो शो करते हैं या इवेंट करते हैं, तो उन ऑर्गेनाइजर को जितने भी ऑर्गेनाइजर हैं उनको एक कैटेगरी में रख के हम लोग उनका ही काम करते हैं, जिनके द्वारा जाने पे हम लोग सेफ महसूस करते हैं कि नहीं, यहाँ जाएंगे तो इस तरह का काम नहीं होगा। लेकिन फिर भी ऐसा कभी होता है कि ऑर्गेनाइजर भी पता है कि वो भी, उनको भी नहीं मालूम होता कि ऐसा घटना घट सकता है या घट जाएगा। वो भी जिस भी मतलब जो भी मतलब इवेंट के क्लाइंट होते हैं, काम जो कर देते हैं, तो उनके बारे में पूरी डिटेल्स या पूरी जानकारी किसी ऑर्गेनाइजर को होती नहीं है। वो तो काम लेते हैं, उनका काम है कमाना है, इनकम करना है, तो उसके जरिए वो लोग, तो हम लोग उनके जरिए चले तो जाते हैं, बट बाद में पता चलता है इवेंटर या ऑर्गेनाइजर की आके फंस गए, या फिर अच्छा यहाँ पे नहीं है माहौल, या फिर हम लोगों को पछतावा होता है, कुछ बोल नहीं पाते ऑर्गेनाइजर को उस टाइम में, क्योंकि हम लोग जान रहे कि नहीं, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए उनको पता है कि ये इस टाइप का काम करती है, चाहे इस टाइप का, वो भी कहीं ना कहीं फंसते हैं और हम लोग भी उसमें फंस के रह जाते हैं। चलिए शिखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित भी जुड़े हुए थे। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तरह के घटनाओं से लोगों को भी बचना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाओं में कई बार उनके अपनों को जान गंवानी पड़ती है और कई बार ऐसे लोग सलाखों के पीछे भी पहुंचते हैं। हालांकि पुलिस मुख्यालय की तरफ से इस तरह की घटनाओं को लेकर सख्त निर्देश हैं। इस तरह से अगर कोई गोलीबारी करता है, फायरिंग करता है, उससे किसी की मौत हो जाती है तो उसे एक्सीडेंटल डेथ ना माना जाए, बल्कि हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज किया जाए। अगर कोई अपने लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करता है तो उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया जाए और पूरे जीवन भर के लिए उसको बैन कर दिया जाए, ताकि भविष्य में उसको किसी भी तरह का लाइसेंस ना मिले और वो हथियार ना ले पाए।